रीवा में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मरीजों को मुफ्त देने वाली कीमती दवाएं सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के बाहर पड़ी हुई मिली और इन दवाओं में कई एंटीबायोटिक दवाओं के साथ काफी बड़ी तादाद में इंजेक्शन मिले हैं, जो गरीबों के लिए सरकार की ओर से अस्पताल को उपलब्ध कराए गए थे। लेकिन ये महंगी दवाइयां और इंजेक्शन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते कचरे के ढेर में दिखाई दिए। कुछ एक्सपायरी मेडिसिन सुपर स्पेशलिटी के पीछे प्राप्त हुई हैं और इसके संबंध में जांच की जा रही है, तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको पता लगाया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो दवाइयाँ मिली हैं वो उनकी संख्या तो काफ़ी कम है और डेफिनेटली जो भी अगर इसके लिए जिम्मेदार हैं कि क्यों एक्सपायरी हुई उसके लिए जांच करके हम लोग बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। और देखिए, ग्वालियर पहुंचे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बीजेपी की जीत का दावा किया। जगदीश देवड़ा ने कहा है कि कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है, कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, बीजेपी हर वर्ग का विकास चाहती है, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। इस बार मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी और बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। सरकार सारे कदम अच्छे ही उठा रही है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार निरंतर प्रगति करेगी। हाँ, आदिवासियों के बारे में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सभी वर्गों की चिंता करने का काम ये सरकार करती है। अगली खबर आपको गुना से बता दें। गुना के बरखेड़ा हाट में एक अवैध मकान पर जेसीबी चलने पर सदमे में आकर महिला ने सल्फास खा लिया, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर मिलते ही विधायक पन्ना लाल शाक्य ने अस्पताल पहुंचकर महिला का हालचाल जाना और कलेक्टर को फोन कर प्रशासन पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई भेदभावपूर्ण करने का आरोप लगाया। तो अतिक्रमणकारियों के ऊपर बुलडोजर एक्शन लिया गया और उसके बाद महिला ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन जो विधायक है वो वहां पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर को खरी खोटी सुनाई और उन्हें भेदभावपूर्ण तरीके से ये काम करने का उन पर आरोप लगाया है। तो आपको गुना से ये खबर बता दें किस तरह से अतिक्रमणकारियों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया और इसके बाद जैसे ही ये खबर मिली, जो महिला है उस घर में रह रही थी, उस महिला ने सल्फास खा लिया और आत्महत्या करने की कोशिश की। और गुना के बाद अगली खबर आपको भोपाल से बता दें। भोपाल में रेलवे स्टेशनों की सफाई के लिए एमओयू रेलवे करेगा नगर निगम से एमओयू। तो भोपाल में रेलवे स्टेशनों की सफाई के लिए एमओयू होगा और रेलवे करेगा नगर निगम के साथ एमओयू। रेलवे हर साल करीब 40 लाख रुपए नगर निगम को देगा। स्टेशनों, रेलवे कॉलोनियों में मिल रही थी गंदगी की शिकायत। तो देखिए, जो गंदगी की शिकायत मिल रही थी स्टेशन पर, अब उसकी साफ सफाई और एमओयू करेगा रेलवे अब नगर निगम के साथ और हर साल करीब 40 लाख रुपए नगर निगम को रेलवे देगा। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ फोन कॉल पर श्याम सिंह तोमर जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। श्याम, ये एमओयू बनाया जाएगा और 40 लाख रुपए नगर निगम को रेलवे देगा, और क्या कुछ होगा इस एमओयू में? देखिए, क्योंकि बड़ी समस्या है रेलवे, खासकर जो पुराना स्टेशन है, जो मुख्य स्टेशन जिसको हम कहते हैं जंक्शन, तो वहां पर क्योंकि पुराना हिस्सा है, लंबे समय से है, तो एक बड़ी समस्या, और वहां कॉलोनी भी है रेलवे की, तो चुनौती बना हुआ था रेलवे के लिए उसको साफ रखना, उसको साफ सुथरा रखना। ऐसे में जबकि बाकी देश के रेलवे स्टेशन चमक गए थे, जंक्शन का जो है गंदा रहना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता था। तो ऐसे में उपाय निकाला गया। डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी और नगर निगम कमिश्नर जो हरेंद्र नारायण है, वो आपस में बैठे इस काम को क्या किया जा सकता है और कितना बखूबी किया जा सकता है, इस पर रणनीति बनी। उसके बाद तय किया गया कि हम एमओयू करेंगे आपस में और उसकी स्ट्रांग मॉनिटरिंग भी रहेगी, और उसके आधार पर फिर जो है ये तय किया गया और अब ये फाइनल होने की स्थिति में है। बिल्कुल श्याम, तो अब जो भोपाल के रेलवे स्टेशन है वो कहीं ना कहीं साफ सुथरे नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा की राजनीतिक विरासत संभाल रहे उनके भतीजे और भोजपुर से बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा अपनी बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं। सुरेंद्र पटवा भोजपुर विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक हैं। ये सीट कई मायने में अहम और ऐतिहासिक है। भोजपुर के विधायक और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुरेंद्र पटवा से बात की है विस्तार न्यूज ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता, विधायक
सुरेंद्र पटवा जी हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस बार जो पूरा लोकसभा चुनाव 2024 रहा, ग्राउंड रियलिटी क्या रही। आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी धरातल पर हमेशा काम करती है और इस चुनाव में भी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पूरे संगठन के और सरकार के समन्वय के कारण से मुझे लगता है कि जितनी भी हितग्राही योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की और हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और हमारा जो संगठन है, सबने मिलकर जो धरातल पर काम किया पिछले 10 साल में, मोदी जी की गारंटी वाला जो विषय है ये लोगों ने अनुभव किया। और जब लोगों ने अनुभव किया तो स्वाभाविक रूप से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश का जो वातावरण है 400 सीट पार, मुझे लगता है कि आने वाला समय पूरे भारत में भारत की जनता ने ये तय कर रखा है कि हमें मोदी जी को फिर से तीसरी बार 400 पार करना है। सर, आपका जो क्षेत्र है वो ऐतिहासिक महत्व का भी है, वहाँ कृषि का भी बेल्ट है, संभावनाएं बहुत हैं। तो भविष्य में, क्योंकि ये जो है सरकार अपनी है, केंद्र राज्य में अपनी सरकार रहने वाली है, तो वहाँ क्या विस्तार चाहेंगे, किस तरह का विकास चाहेंगे सर? जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से पूर्व सरकार और अभी की सरकार ने किसानों के हित में काम किया है, खेती किसानी को लेकर भी, चाहे ऋण किसानों का माफ़ करना हो, चाहे 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना हो, ये सारे विषय हैं जिनका असर हमारे क्षेत्र में भी हुआ है और उत्पादन की क्षमता भी बढ़ी है, लागत भी कम हुई है और साथ साथ कहीं न कहीं हमारी जो विधानसभा की अर्थव्यवस्था भी है। देखिए, देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ अगर हम अनुभव करते हैं व्यक्तिगत रूप से तो उस अर्थव्यवस्था पे भी असर हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में लगातार अगले 5-10 साल तक कांग्रेस का भविष्य नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुकी है। कांग्रेस के सारे नेता पार्टी छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आपने सुना, सुरेंद्र पटवा जी आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं। वो कह रहे हैं 29 के 29 कमल खिलेंगे और अगले 10 साल तक कांग्रेस कहीं नहीं टिकने वाली, ये भी उनका साफ कहना है। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। और इसी के साथ देश के दिल से में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी।